जागो रे मुंबई जागो तुम अब युग प्रधान आते हैं, उत्थान करो अपना सबका वे सबको सिखलाते हैं। जागो रे मुंबई जागो तुम अब युग प्रधान आते हैं, उत्थान करो अपना सबका वे सबको सिखलाते हैं। You think that अच्छा that stress is not with me, but actually it is with you. It is being carried forwarded. तो हम उस स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करवाते हैं। तो हम और डीप मेडिटेशंस में भी जाते हैं। तो जैसे पास्ट लाइफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो सुना बहुत लोगों ने होगा, पर कौन कितना बिलीव करे वो थोड़ा क्वेश्चनेबल हो जाता है। बट एक्चुअली लॉट्स ऑफ पीपल, वी हैव कंडक्टेड लॉट्स ऑफ सेशंस in which lots of people have went in the past and not just current past, your past life also. तो कितनी एक तो होता है स्पिरिचुअल परस्यूट के ले जाते हैं कि who was I in the past. ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप फील नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया और उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म भी हुई है। तो एक होता है पर्पस के लिए कि भाई कई बार पर्पस हमको पता नहीं होता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप सिंगर हो, प्रेजेंट में आपको ध्यान में ही नहीं है मैं कौन था, तो हो सकता है कि आपको वो पता चल जाए। तो चाइल्ड प्रोडिजीज कैन ऑल्सो बी नोन थ्रू दिस पास्ट लाइफ, लाइक रामानुजन, शकुंतला देवी। तो वो भी पास्ट में कुछ अच्छा किया था उन्होंने, उसके कारण से प्रेजेंट में उनका इतना लाइफ अच्छा था, इतने वो छोटी एज में जीनियसेस हो गए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो प्रूव हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे थे और जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ रिवील की। तो बेसिकली हम हीलिंग पर्पस के लिए ले जाते हैं। सो मैनी ऑफ द फोबियाज, एंजाइटी, स्ट्रेस विच आर नॉट रिलेटेड विद योर करंट लाइफ, इट मे बी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। सो वी यूज्ड टू हील द पास्ट ऑल्सो, क्योंकि कपड़ा कहाँ पर फटा है वो हमको देखना है और उसकी सिलाई करनी है। जहाँ अच्छा है वहाँ तो अच्छा ही है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो वही हम पास्ट में ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण से प्रेजेंट में आपके साथ वो चीज़ हो रही है। सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी रास्ते में एक एग्जांपल बताया कि एक व्यक्ति था जो बहुत हेल्दी था और बहुत मोटा था। बहुत कोशिशें कर ली उसने कि कैसे मैं कितना डाइट कम करूँ, डाइटिशियन के पास भी जाते थे। ऑस्ट्रेलियन बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी वाइफ थी ये। तो बहुत कोशिशें की पर क्योंकि वो हो नहीं रहा था, ओबेसिटी वाज नॉट गोइंग और वजन था करीब 160 kg। अब देखो बहुत कोशिशें कर ली, बहुत डॉक्टर्स के पास चले गए, बहुत दवाइयाँ ले ली, पर कहीं से कोई हीलिंग नहीं। अब पास कैसे रिलेट करते हो आप देखो। अब इस व्यक्ति को, जो लेडी थी, इनको पास में ले गए, तो पास में ले गए तो पता चला शी डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। एक छोटी बच्ची थी, तो उस समय पर कोई आर्मी अटैक चलता रहता था, तो आर्मी ने अटैक कर लिया, तो सारे लोगों को मार दिया, वो छुप करके अंदर रह गई। सो दैट गर्ल बीइंग अ Australian member, she was able to speak Chinese language, which she didn't knew in his current life, in her current life. So it is known as a big concept known as xenoglossy, XENOGLOSSY. तो अब वो जो बच्ची है वो ढूंढ रही है, खाना ढूंढ रही है। अब देखो वो सबकॉन्शियस माइंड में ड्रिल हो गया कि खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, जो सड़ा गला मिल रहा है वो खाती जा रही है, खाती जा रही है। वो ड्रिलिंग जो, क्योंकि बच्ची है, सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है बचपन में, तो वो जो एब्रप्ट एंडिंग हो गई कि खाना नहीं मिल रहा है, जो आए आने दो, वही स्टारवेशन के कारण से वो जब प्रेजेंट में आई तो वही थॉट अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा है और इतना घूम रहा है, इतना घूम रहा है कि वो कितनी कोशिश कर ले पर वो उससे नहीं हट सकती। तो पर जैसे ही उसने हील किया, हमने क्लोजअप अच्छा दिया, एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज किया, रूट कॉज को हटा दिया, तो जैसे ही वो चीज़ हुई उसका प्रेजेंट एकदम नॉर्मल हो गया। और सबसे बड़ी अमेजिंग चीज़ ये है कि शी वॉज एबल टू गेट अराउंड 70 kgs इन जस्ट 6 months। तो वो और बड़ी बात होगी। तो वो हीलिंग, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो फोबिया, स्ट्रेस, एंजाइटी। फोबियाज भी बहुत कॉमन है, किसी को फायर का होता है, किसी को वाटर का होता है, किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को क्राउड फोबिया होता है। तो ये भी अलग अलग फोबियाज है। तो ये फोबियाज को भी हम इसी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो हमने काफ़ी सारे केस स्टडीज़ ऐसे किए और अच्छी बात है कि जब किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और पास्ट जो बॉन्डेजेस है, पास्ट जो लोड है, वो जैसे ही रिलीज होता है आपके प्रेजेंट के सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाते हैं और हटते जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि आप अनलोड हो गए। इससे आपका मैनिफेस्टेशन और स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि आप लोडेड नहीं हो, तो आप जो सोचोगे वो होने लग जाएगा आपकी लाइफ में। तो हमने भी ये कुछ सेशंस की। आपने ये
जो थॉट है ये आज बहुत प्रिविलिंग थॉट है, और आपको आश्चर्य होगा हार्वर्ड में भी इसको एक्सेप्ट किया गया है। हार्वर्ड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड PLRT, पास्ट लाइफ रिविजन थेरेपी। तो काफ़ी लोग करते हैं और इम्पैक्ट भी है, और एक बहुत फेमस बुक भी है इसके ऊपर, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, रिटन बाय डॉक्टर ब्रायन लीज। हाँ, ब्रायन लीज। अनीता मुरजानी की भी है, डाइंग टू बी मी। अरे वाह, आपको बहुत कुछ पता है मतलब। तो आपने भी कुछ पढ़ा हुआ है? बहुत कुछ पढ़ा है। तो ल्यूई हेज की, हाँ, लुईस है, यू कैन हील योर बॉडी। हाँ, यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर बॉडी। तो इसी फील्ड में हम है। तो बेसिकली दिस फील्ड इज नोन एज पैरासाइकोलॉजी फील्ड। So parapsychology not just include past life, future life also, remote viewing also, astral projection also. आज जो आप प्रसारण करते हो तो कैसे लाइव प्रसारण होता है, तो वो जो लाइव होता है वो एक्चुअल में ये तो आर्टिफिशियल है, बट अवर एंसेस्टर नो हाउ टू एक्सेस इट नेचुरली, सो वी कैन एक्सेस इट नेचुरली ऑल्सो, दैट इज नॉट अ रिमोट विविंग। तो आपको आश्चर्य होगा कि व्हेन द फाइट कोल्ड वॉर फाइट वाज गोइंग बिटवीन KGB एंड CIA, एट दैट टाइम US, that is CIA introduced lots of spies. They were known as third eye spies. So they were able to reach at nuclear weapons of Russia, and they used to gain confidential matter. और ये भी प्रूव्ड है। पहले अनक्लासिफाइड मैटर था, ये सारा इंफॉर्मेशन अनक्लासिफाइड थी, फिर इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। तो आफ्टर 20 years दे क्लासीफाइड दिस डेटा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि ये उनकी कंट्री को कहीं ना कहीं वैसे कॉन्फिडेंशियल मैटर में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, पर उन्होंने तो भी रिलीज कर दिया। तो उसको बोलते थे थर्ड आई स्पाइज। तो ऐसे भी स्पाइज हुए हैं काफ़ी सारे कि जो ये चीज़ करते थे कि यहाँ बैठे बैठे वो दुनिया के कोई भी कोने पे देख लेते थे। तो इस पर भी काफ़ी बुक्स है और ऑथेंटिक बुक्स है। तो ये हार्वर्ड, ये स्टैनफोर्ड की तरफ से ये प्रोजेक्ट चला था। इस प्रोजेक्ट का नाम था एक नाम था जो भी मतलब, पर वो ये जो प्रोजेक्ट चला था, ये प्रोजेक्ट में जो एक रशियल टार्क करके था लीड रोल करने वाला, तो उसने भी काफ़ी अच्छी बुक्स लिखी है इसके। स्टार गेट प्रोजेक्ट। तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने, स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, इस पर काफ़ी काम किया है। तो हमने थोड़ा शेयर किया कि हम ये फील्ड में कर रहे हैं, और एक उत्थान के साथ भी इसको जोड़ा है, क्योंकि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मेडिटेशन, तो बेसिकली जो सबसे मेन है इसमें मेडिटेशन है, और इससे लोगों की काफ़ी लाइफ ट्रांसफॉर्म भी होती है। और भी चीज़ें हैं जो हम मरीशी से भी जानेंगे। प्रसन्नात्मा भीक्षु नयन मवतारम नयतु मे। ज्योतिपुंज गुरुदेव के चरणों में वंदन। ऑल दी एनलाइटनिंग, enthusiast and eager youth present here who have been working too hard and too high to transform the society at large. We are also together in the same board and working in this field to transform, to upgrade, to uplift ourselves and all the humanity together. And so we need to make combined efforts. How we can make a drastic change? The change has to come first of all in the thought process, in the words that we speak, and in the performance we perform. Everybody of us are connected with each other in one or the other way. हमारी जो वाइब्रेशंस है, वाइब्स हैं, वो काफ़ी अच्छे से हमें कनेक्ट करती है। हम बोलते हैं उससे पहले वो तरंगें पहुंच जाती हैं। हमारी वाणी को एयर का मीडियम चाहिए, एटमॉस्फेरिक मीडियम चाहिए। स्टार्स एंड गैलेक्सीज तक हमारी बात नहीं पहुंच सकती, बट वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल थ्रू आउट द यूनिवर्स, द गैलेक्सीज एंड थ्रू आउट द कॉस्मस। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हम सब के अंदर है, एंड एज वी ऑल आर कनेक्टेड, सो व्हाट आई डू इज गोइंग टू इम्पैक्ट यू, एंड व्हाट यू परफॉर्म is going to impact all of us. So as we are combined, as we are connected with each other, we are all the part of the eco-cycle, of the ecosystem. And the damage we commit to the ecosystem is actually damaging ourselves. And the contribution we do to it is actually contribution to ourselves. तो हम अपने आप से ही जो हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, एक्चुअल में अपने आप के लिए कर रहे हैं, और जो अपने लिए कर रहे हैं वही दुनिया के लिए कर रहे हैं। तो अपने लिए और अपनों के लिए दोनों कनेक्टेड। और अगर हम ये देख पाए मिरर न्यूरॉन्स, अगर हमारी बातचीत एक रेपो क्रिएशन हो गया और अचानक मैं सीधा हो जाऊं, तो आप भी अपने आप सीधे हो जाएंगे। एक को उबासी आती है, कईयों को उबासी आती है। वाई? इट्स मिरर न्यूरॉन्स। हमारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।
तो वैसे ही हमारी वाइब्रेशंस हैं। एक बार एक प्रयोग किया गया, एक पावरफुल मंत्र है जिसको जैनिज्म में हम नवकार मंत्र कहते हैं, नमस्कार महामंत्र। एक उसकी एक वर्कशॉप रखी गई, उस नमस्कार महामंत्र पर तो फुल डे की उस वर्कशॉप के एंड में उस व्यक्ति से कहा गया कि जो तुम्हारा दुश्मन है, जिससे तुम्हारे अंदर रिसेंटमेंट जिसके प्रति है, बिटरनेस है, तुम्हें अब नवकार मंत्र में प्रे करना है कि डिवाइन एनर्जी सबसे पहले उसे मिले, फिर आपको मिले। तो उस व्यक्ति से पूछा गया, बोले तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोले मेरा भाई। सबसे ज़्यादा दुखदाई मेरा भाई, क्योंकि रिश्तों में इतनी बड़ी थी खाई, इसलिए उसे वो लगता था दुखदाई। तो उसने बोला नवकार मंत्र तुम्हारे लिए वरदाई, इसलिए याद करो अपने भाई को। और आज तुम्हें प्रे करना है उस भाई से जो 10 साल से मिला नहीं। एक मैटर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है ऑफ 200 करोड़ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, केस सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। और एक रियल स्टोरी बताई जाती है। और यहाँ तक कि उनकी मम्मी की डेथ होती है तो दोनों एक जगह फनरल में नहीं पहुँचेंगे, एक जाके निकलेगा फिर दूसरा एंट्री करेगा। बोले आई कनेक्ट भी नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा डिस्कनेक्शन उसे जब कहा गया तो उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वाई आई कैन नॉट, इट्स नॉट पॉसिबल। उसने मेरा ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। देयर वाज टू मच ऑफ कंप्लेंट बॉक्स। पर उसने कमिटमेंट दिया था उस वर्कशॉप में कि इस वर्कशॉप में ट्रांसफॉर्मेशन है और जो कहा जाएगा आई विल डू इट। ही हैड गिवन द रिटन कमिटमेंट। तो उस जो वहाँ का ट्रेनर था उसने बोला देखो यू हैव कमिटेड, नाउ यू हैव टू डू इट। तो उसने बोला कमिटमेंट तो ब्रेक नहीं कर सकते। तो वो मन नहीं मन करने लगा। 15 मिनट से चैंटिंग किया, उसे थोड़ा सा खाली दिखाने के लिए बोलना शुरू किया, बट ही कुड नॉट डू फ्रॉम हिज हार्ट। पर अगले 15 मिनट में उसके मन में हुआ चलो भाई कुछ हो जाए उसका तो कोई बात नहीं। आधे घंटे बाद उसका और दिल खुलने लगा और लास्ट 15 मिनट्स वो होल हार्टेडली करने लगा कि उस एनर्जी पहले भाई को मिले फिर मुझे मिले। और अब वाइब्रेशंस कैसे काम करते हैं, वो 1 घंटे का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, पूरा वर्कशॉप कंप्लीट हुआ, फुल डे का। वो ट्रिप पर चलता है अपने घर की ओर और रास्ते में उसके भाई का फ़ोन आता है। 10 साल बाद पहली बार उसका फ़ोन आया। बोलता है पता नहीं भाई दिल में कुछ फीलिंग हुई है और इसलिए मन हुआ तुमसे बात करते हैं, कल कहाँ मिले। रिश्ता इतना बुरा था कि एक दूसरे के घर जाना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो बोले चलो स्टारबक्स पर मिलते हैं और दोनों को दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। और वो जो भाई बड़ा भाई उधर से आया है वो एक ब्लैंक एग्रीमेंट लेके आया साइन करके। बोले अपने वकील को दे देना, तुम्हें जो लगे प्रॉपर्टी में तुम जो कहोगे हम तुम्हारे साथ। एंड एवरीथिंग दैट ऑल कोलैप्स वाज रीबिल्ट। सारा गिल्ट खत्म है, रिलेशन रीबिल्ट हो गए विद इन दैट 15 मिनट्स मीट एट अ कॉफी शॉप। हाउ इट वेंट, इट्स अ ट्रू स्टोरी, व्हाई इट वर्कड, इट्स वाइब्रेशंस। तो वाइब्स आप कौन सा मंत्र कर रहे हो वो ठीक है, वो अपनी एक जगह पर है, पर सबसे इम्पोर्टेंट आप कोई भी मंत्र कर रहे हो आपकी फीलिंग कैसी है। वो जो फीलिंग है वो ड्रिलिंग करेगा। और वो अगर ड्रिलिंग प्रॉपरली हो गई, वाइब कनेक्ट हो गया तो मैजिक हो जाएगी। सब कुछ लाइफ ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। हम सबकी लाइफ में भी ब्रेकअप्स एंड ब्रेकडाउन्स होते रहते हैं, पर हमें ब्रेक थ्रू लाना है। उस ब्रेक थ्रू लाने के लिए हमें कोई भी मंत्र, हमें जो भी अच्छा लगे, जो भी विश हमें अच्छी लगी वो हमें रोज़ करनी चाहिए। To suggest, I would like to say a one-liner, which I usually do, and will also like you ask you to do, is I am peaceful, powerful, purposeful. So we can do it together. If you can close your eyes, take a left hand below and right hand above. Let the eyes be softly closed. Take a deep breath in and out. In, out, in, out. Release all the stress and the pressures of the workload, of all the pending tasks that we have, all the pains that we possess in our body. Just leave them. अब लंबा सांस लेंगे, एक लाइन साथ में रिपीट करेंगे। आई एम
peaceful, peaceful, powerful, purposeful. I am peaceful, powerful, purposeful. I am peaceful, powerful, purposeful. Now we add one line to it. Let the eyes remain closed. I am ever growing, ever glowing. I am ever growing, ever glowing. I am ever growing, ever glowing. Now we will chant just a mantra. Let the eyes be closed and feel the universal energy within you with every enchantment of this mantra. Arham, 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 feel the divine energy is flowing throughout your body, through each cell, each nerve, each part of your body. It is all pervading throughout the cosmos. Feel this vibrant energy within you. Take a deep breath in. We'll complete with the Om. अब दोनों हाथों को take the palms near your eyes. You can softly open your eyes with a cheerful smile. Just a minute for you to start a day with. So I would like to suggest you all that can we start our day with this positive vibrations? Is it possible to manage a minute? Yes. It's just a minute. Because life में जाम होता है. JAM, just a minute. कि लाइफ में और कोई भी जाम हो, कहीं ट्रैफिक में हो, कोई इमोशनल लोड में हो, हमारा अंजाम सही है. A takeaway should always be better. Whatever comes throughout the week. तो इम्पोर्टेंटली आनंद ने इस पर बात की. हमारा ये मिशन है, जैसा पहले मुनि जी ने भी आपको शेयर किया कि हम पास्ट लाइफ मेडिटेशन पर सेशन करते हैं, मेडिटेशन पे सेशन करते हैं, कैसे हम एंजाइटी, एग्रेशन इन सबसे ऊपर उठे. इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन. और उसके थ्रू हम साथ साथ में कैसे हम मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल सेशन रखते हैं, जहाँ काउंसलिंग और डिस्कशन रखते हैं, जहाँ व्यक्ति स्वयं अपनी बात को लेकर अप्रोच करते हैं. इट्स नॉट गुड दैट इफ वी से व्हाट योर प्रॉब्लम्स इज, बट इट्स बेटर दैट व्हेन यू कम आउट विद योर ओन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस टू देम. सो इम्पोर्टेंट इज नॉट concluding through the problems, but through the solutions to them. The solutions should emerge from within. It should not be from outside. They should not be imposed. If the solutions are imposed, they will stay just outside. We may follow it for a day or two and finish. But if it comes from within, अंदर से अगर ज़ील है, तो हमारी पक्की मंजिल है. तो मंजिल तक पहुंचने के लिए वो ज़ील अंदर से आने लगेगी, वो फील अंदर से आने लगेगी. उसके लिए हमें निरंतर उसके अंदर ड्रिल करना है. कि सबकॉन्शियस तक हम अगर ड्रिलिंग करते रहेंगे, अंदर की फीलिंग, अंदर की वाइब्स, अंदर की पॉजिटिविटी, मैनिफेस्टेशन विल बिकम नेचुरल थ्रू आउट द डे. द सबकॉन्शियस माइंड इज इन द मोस्ट एक्टिव स्टेज व्हेन वी जस्ट वेक अप. मेडिटेशन हम डेली ना भी कर पाए, पर एटलीस्ट हम जब उठते हैं तो हमारा जो हाफ वेक स्टेज है, उठते सबसे पहले हम क्या करते हैं? कई लोग सेल्फी से स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग, आई एम अलाइव. कोई होता है फोन पे देखता है व्यूज और पोस्ट क्या है, और कोई होता है अपने डेली कोर्स पे चला जाता है. कोई उठता है हड़बड़ी के साथ, और ये शूट के लिए लेट हो गया.
हड़बड़ी के साथ शुरुआत है तो लाइफ में गड़बड़ी है। तो इम्पोर्टेंट है कि उठना है अपने साथ, स्माइल के साथ, उस पॉजिटिव फील के साथ, क्योंकि अगर हमारा स्टार्ट वेल बिगिन इज हाफ डन तो हमारी शुरुआत बढ़ेगी। और दूसरा हमारी जो पूरी लाइफ है, क्या आपको टाइम काफी मिलता है या काफी पैक्ड रहते हैं हम लोग? अच्छा, आपका जो 1/3 जीवन किसमें ज्यादा है पता है आपको? ट्रैवलिंग उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। एक व्यक्ति बहुत बिजी था, बोले मैं बहुत पैक्ड हूँ, बोले कोई बात नहीं, तो बोले कि मैं बाकी मुझे टाइम तभी मिलता है रात को सोने के बाद, और सुबह उठने के पहले मैं फ्री हूँ। उस समय मुझे कोई भी काम करना मैं कर लूंगा, बाकी तो सुबह उठने का भागम भाग है और रात को सोने तक मोबाइल पे छोड़ देंगे। क्या रूटीन ही जैसा बना हुआ, और फिर रात उसके साथ। और डेली नाइट स्लीप अगर हम देखें, ऑन एन एवरेज इट्स 8 hours, 8 hours ऑफ स्लीप इन द नाइट और इन द नैप इन द आफ्टरनून, कोई कंबाइन करके हम देखें तो 8 hours मीन्स 24 में से 8 मीन्स 1/3 ऑफ द लाइफ इज इन स्लीप। हमने जागने के बाद क्या करना है, उसको हम बहुत प्लान करते हैं। लाइफ को कैसे जीना है उसको हम प्लान करते हैं, चाहे मैरिज हो, चाहे कैरियर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, जो भी काम हो, सबके लिए हम बहुत प्लानिंग करते हैं। ये नींद के लिए हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं ये नहीं। 1/3 जीवन हमारा जिसमें लग रहा है, इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। स्लीप इज नॉट द वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट, एंड एक्चुअली इट इज ट्रू दैट वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम। इफ प्रायर टू स्लीप we have 1 minute of something to do which will plan and program a whole 8 hours. So 1 मिनट अगर हम रोज लगाते हैं तो हम उन मिनटों के अंदर जो 1 साल में हमें लगभग 4 घंटे लगेंगे, अगर हम 1 मिनट रोज लगा रहे हैं 1 साल के 4 घंटे, और 100 साल की जिंदगी में हम देखें अगर 100 साल के हायर एंड पे लेते हैं तो 400 hours ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसकी पूरी 1/3 लाइफ वेल मैनेज हो सकती है। और वो इन्वेस्टमेंट इतना पावरफुल है, अगर वो नींद साउंड स्लीप हो रही है तो आपका पूरा दिन एक अवेयरनेस के साथ होगा, पॉजिटिविटी के साथ होगा, पर्पसफुल होगा, प्लान्ड होगा, पीसफुल होगा, प्रोएक्टिव होगा, और अपने आप में सक्सेस की तरफ एक्सेस करने वाला होगा। इट विल बी बेस्ड ऑन योर डिजाइन, यू विल बी एबल टू डिजाइन योर डेस्टिनी, यू कैन डिजाइन योर नाइट्स, डिजाइन योर स्लीप। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग टू इन्वेस्ट अ मिनट prior to sleep? And that minute, if we can again think on, reflect on the attitude of gratitude throughout the day, कितने लोग मिले, the partners of the industry who have worked with you, अगर वो कैमरामैन टाइम से ना आया होता तो आपका शूट शायद प्रॉपर ना हो। अगर वो जो कैब ड्राइवर है या जो आपकी कार का ड्राइवर है, अगर वो टाइमली आपको ना पहुंचा दे, शायद आपका दिन वैसा ना होता जैसा आज हो पाया। दिन में कितने लोग मिल रहे हैं, from the working staff to the producers to the managers to the all the different people whom you meet throughout the day, they have all contributed to the wellness of your day. Have we thanked them actually or not? We need to think of. और कोई लोग critics होते हैं जो हमारी एक्ट पर कॉम्प्लीमेंट के लिए कमेंट कर देते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। बोले आपने ऐसे नहीं किया, आपकी बिंदी ऐसे नहीं की, आपका ड्रेसिंग सेंस बराबर नहीं था, ऐसा कोई कह देता है क्या? क्योंकि शो में वो एपिसोड आपका बराबर नहीं था। अगर कोई ऐसा कमेंट कर दे तो यू विल बी ग्लैड और सैड, यू विल फील गुड और नॉट सो गुड, Depends upon how he says it. सो ट्रू। पर इम्पोर्टेंटली ह्यूमन ब्रेन है जो कॉम्प्लीमेंट को बहुत अच्छे से देखते हैं, कमेंट को अगर देख नहीं पाए, वो कमेंट को वो कितनी अच्छे से कहा हो, वो मेरे अच्छे के लिए नहीं कह रहा, उसे ऐसा लग रहा। तो जरूरी नहीं कि क्या अच्छा है, कोई अच्छा कहे ये जरूरी नहीं है, अच्छे के लिए कहे वो बहुत जरूरी है। तो इम्पोर्टेंट है अच्छा अच्छा ही कहे, और मेरे अच्छे के लिए ना कहे तो क्या काम का है वो। और अच्छे के लिए कहे वो, चाहे वो कमेंट हो या कॉम्प्लीमेंट हो, उसका इंटेंट अगर सही है और वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी, टोन भी सही है, वो टीज करने के लिए नहीं, न प्लीज करने के लिए करता है, न बिटरनेस के लिए करता है, न बटर पॉलिश के लिए करता है, बल्कि बेटरमेंट के लिए करता है। तो वी शुड एक्चुअली थैंक यू फ्रॉम द हार्ट। मे बी ऑन द स्पॉट वी मे फील नेगेटिव वर्ड्स, इट मे हैपन एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, पर लेट नाइट हमें अगर रियलाइजेशन होता है तो शायद बात जो कही वो बात तो ठीक थी, मेरे अपग्रेड के लिए कह रहा है,
मेरी कमी अगर निकल जाएगी तो मैं और पावरफुल बन जाऊंगा। तो यदि आप उसको जाकर 3 दिन बाद भी अगर फोन पर मैसेज कर सकते हो कि थैंक यू फॉर योर एक्चुअल कमेंट, तो यू विल सी द स्मूथनेस ऑफ द रिलेशनशिप एंड द पॉजिटिविटी फ्रॉम विदिन विल अपग्रेड एसेंशियली। दैट्स ऑल फॉर नाउ टुडे। तो आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया? तो वी विल लव टू मीट यू ऑल अगेन। हाँ जरूर जरूर। These are DOP, up to the lights, cameras, this is department. This is Chandu, Nayan Shukla, सूर्यकांत, ये हमारे डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, दीपेश राजेश वागले, he plays the lead producer. परिवार आपको देखा है पहले भी कभी? काफी साल से आप इंडस्ट्री में थी। काफी टाइम से लेकिन कहानी घर घर की या ऐसा कुछ? नहीं, एक बड़ी दूर से आए हैं, वो एक कार्यक्रम आपका सारा भाई में। हाँ आपको देखा हुआ ऐसा नहीं? मतलब हमने दीक्षा ली उसके पहले हम टीवी चैनल्स में देखा हुआ ऐसा लगता है। हाँ। She is Parivar, she plays the role of wife, and he is नाम बोलते दीपक पारिश, दक्षिश भाई नाम याद भारती। राधिका जी, आपने इनका देखा होगा वागले, ओरिजिनल वागले। अंजन जी का Just get it. ये अमित सोनी प्लेज हर्षद, यामिनी मानसी एक्चुअली I किया your actual name, sorry अंजू hi मैं अंबर। विकास। You are also in the party. Yeah. so तो जैसे होता है शो के हाउस एंड ऑफिस है, तो दिस इज ऑफिस ट्रैक में ही प्लेज द रोल ऑफ द बॉस, शी इज अ कलीग, शी इज आल्सो बॉस। कियारा राजेश के बॉस है तो तो एक उनका टाइप ऑफिस वाला उधर नीचे ही है, आई जस्ट टेक यू टू द ऑफिस वाला। और ये घर का है? घर का ही एक यहाँ एक रूम ये सोसाइटी है। सोसाइटी। अच्छा। यहाँ पे रूम्स है अलग। तो बेसिकली दिस इज द टीम एंड अदर पीपल। थैंक यू सो मच फॉर माय वागले की दुनिया पूरा परिवार है, एक परिवार है पूरा। आपस में हम लोग बहुत बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअलिज्म एंड एनर्जी। इनफैक्ट काफी ऑफन वी कीप टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि ग्रैटिट्यूड इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग अ फ्यू डेज बैक। इनफैक्ट आई वाज रीडिंग अ बुक कॉल्ड मैजिक, अच्छा। so it only talks about gratitude, so we were discussing that book कि और रेकी में भी ये सिखाया जाता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एनर्जी हीलिंग। ऐसा आपने किया है प्राणिक हीलिंग की? हाँ, फर्स्ट लेवल पे। ओह, We have done We have almost also all done. lesson, all levels, अच्छा। 5 levels of energy. But the important thing is that we are all on the same page. yeah, so About the this is- self-discovery yeah, exactly. to transformation, transforming self and transforming everybody. तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम है जो आपसे बात चल रही थी, इस नेम इज उत्थान, इज अबाउट दी अपग्रेड योर अंडरस्टैंडिंग, अपडेट योर नॉलेज एंड अपलिफ्ट योर लाइफस्टाइल। एंड द मोटो इज लेट्स डिस्कवर आवर पीस, पावर एंड पर्पस। सो वी वुड लव टू हैव कन्वर्सेशंस later on as we will be at his residence a day after, on Tuesday probably. हमारे यहाँ पे आने वाले 2 दिन के लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे, इफ यू कैन मीट It will be पोस्ट द very- शूट एंड बी हैप्पी टू सर्व योर। we'll be happy to be there. और एक कनेक्शन बना रहेगा, हमारे राकेश जी बहुत जुड़े हुए हैं, तो ये इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। वी विल ऑल्सो लव इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट टू इट। हमारे जो कोऑर्डिनेटर है ऋषभ जी, अब तो आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ऋषभ जी, आफ्टर दिस मीट वी विल डिपार्ट as we have scheduled, like before sunset we have to reach to the point because we cannot walk in the nights, neither we take any water, medicine or food or anything after sunset. So it's lifelong mode for all the ascetics like us. From sunset to sunrise, no water, no food, no medicine, no even application of ointment, anything. And we don't keep any property, gadgets, mobiles, computers, currency, property, even relationships, nothing. Because we are not for one, we are for all. तो पूरी दुनिया अपनी है और वैसे कुछ भी अपना नहीं है। So they have left our family also, worldly family. So
So we have left a worldly family and we have got such a big family, the whole humanity. So we are on a move. मतलब अभी हम मॉर्निंग में भाईंदर थे, आफ्टरनून में अभी मीरा रोड थे, और अभी इवनिंग में हम दहीसर पहुंच जाएंगे. And we travel only on foot. Yeah. We don't use vehicles or all that things. We are pedestrians. They don't use this thing on the lift also. So my flat is on 25th floor, so we'll walk it up. So we doesn't used to need to go for trekking. So automatically Life is on track. पर हमारा काम क्या लिफ्ट का नहीं है, अपलिफ्ट का.